हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जिस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं पिनेकल वन लाइनर जीके बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं ज्योग्राफी का टॉपिक भारत के पड़ोसी देश। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश से जितने भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे वो हम देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है। दोस्तों, भारत जो है अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। भारत जो है 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है। भारतीय राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा। दोस्तों, भारतीय राज्य जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है ये भूटान देश के साथ लगती है। कौन से देश के साथ? भूटान देश के साथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के बाद सबसे अधिक हिंदू आबादी वाला देश है। दोस्तों, भारत के बाद सबसे अधिक हिंदू आबादी वाला देश है नेपाल। भारत के बाद कौन सा है? नेपाल है। न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों, न्यू मूर द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मालदीव दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, मालदीव जो है ये लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूटानी ट्रेकिंग का ताज माना जाता है। दोस्तों, भूटानी ट्रेकिंग का ताज जो है ये स्नोमैन ट्रैक को माना जाता है। किसको? स्नोमैन ट्रैक को। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की सीमा जो है ये बांग्लादेश को स्पर्श करती है। मालदीव की राजधानी है तो माले जो है दोस्तों ये मालदीव की राजधानी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सुंदरवन की सीमा साझा करता है। दोस्तों, भारत जो है सुंदरवन की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। 8 डिग्री चैनल अलग करता है। दोस्तों, मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा लगती है तो पाकिस्तान से लगती है। दोस्तों, भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को अलग करती है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत जो कि चीन में है ये अलग करती है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर जो है ये 1960 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1960 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। काराकोरम दर्रा किन देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों, काराकोरम दर्रा जो है ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। 1505 में श्रीलंका की खोज की गई थी तो पुर्तगालियों द्वारा जो है 1505 में श्रीलंका की खोज की गई थी। म्यांमार का प्रमुख धर्म है तो बौद्ध धर्म जो है दोस्तों ये म्यांमार का प्रमुख धर्म है। देखते हैं रेलवे एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर? 4096.70 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा लगती है तो 7 देशों से लगती है दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा। भारत और पाकिस्तान के बीच साझा स्थलीय सीमा की लंबाई है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच साझा स्थलीय सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सबसे छोटी सीमा साझा करता है तो अफगानिस्तान के साथ जो है भारत सबसे छोटी सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर की? 106 किलोमीटर की। भूटान की राजधानी है तो थिम्पू जो है दोस्तों ये भूटान की राजधानी है। नेपाल हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो दोस्तों, नेपाल जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ पे? मध्य एशिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है तो लगभग 15,106 किलोमीटर लंबाई है भारत की स्थलीय सीमा की। भारत की तट रेखा द्वीपीय क्षेत्र सहित, मतलब भारत की जो तट रेखा है इसमें द्वीपीय क्षेत्र भी शामिल है, की लंबाई है तो दोस्तों 7516.6 किलोमीटर जो है भारत की तट रेखा की लंबाई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमाएं लगती है। दोस्तों, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमाएं जो है ये पाकिस्तान के साथ लगती है।
रेड क्लिफ रेखा सीमा है तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है रेड क्लिफ रेखा। डूरंड रेखा सीमा है तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा कौन सी है? डूरंड रेखा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नियंत्रण रेखा एलओसी एक सीमा रेखा है तो दोस्तों नियंत्रण रेखा एलओसी जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित एक रेखा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी एक सीमा है दोस्तों। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी जो है ये भारत और चीन के बीच की रेखा है। मेघालय की सीमा उत्तर और पूर्व में स्पर्श करती है तो असम को स्पर्श करती है दोस्तों मेघालय की सीमा उत्तर और पूर्व में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेघालय की सीमा दक्षिण और पश्चिम में स्पर्श करती है तो बांग्लादेश को स्पर्श करती है दोस्तों मेघालय की सीमा दक्षिण और पश्चिम में। भारतीय राज्य जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है तो सिक्किम राज्य की सीमा जो है ये भारतीय राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। पश्चिम बंगाल एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी सीमा लगती है दोस्तों। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम के साथ में लगती है। किसके साथ में? सिक्किम के साथ में। देखते हैं पुलिस एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन। जाफना प्रायद्वीप जिसे अपनी सांस्कृतिक विरासत और तमिल आबादी के लिए जाना जाता है स्थित है दोस्तों। जाफना प्रायद्वीप जो है ये श्रीलंका के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है जिसे अपनी सांस्कृतिक विरासत और तमिल आबादी के लिए जाना जाता है। म्यांमार ने अपनी राजधानी यांगून रंगून से बदलकर नेपिडा कर ली थी दोस्तों। म्यांमार ने अपनी राजधानी यांगून जिसे रंगून भी बोलते हैं से बदलकर नेपिडा कर ली थी 2005 में। कब की थी? 2005 में की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल भारत को जोड़ता है दोस्तों। 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल जो है ये भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। चटगांव एक बंदरगाह है तो दोस्तों बांग्लादेश का बंदरगाह है चटगांव। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार की सीमा लगती है तो दोस्तों नेपाल से लगती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार की सीमा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है तो दोस्तों भारत चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है उत्तर में। कौन से में? उत्तर में। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम की सीमा लगती है दोस्तों। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम की सीमा जो है ये पश्चिम बंगाल से लगती है। किससे? पश्चिम बंगाल से। भारतीय राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य जो है ये बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर साझा करता है तो ये बांग्लादेश के साथ साझा करता है दोस्तों भारत। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है तो 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है। सीमा सुरक्षा बल भारत की सीमा की रक्षा करता है तो दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो है सीमा सुरक्षा बल भारत की सीमा की रक्षा करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का नाम है तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का नाम है। मालदीव की राजधानी है तो माले जो है दोस्तों ये मालदीव की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी है तो नोम पेन्ह। कौन सी? नोम पेन्ह जो है कंबोडिया की राजधानी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूटान की राजधानी है तो थिम्पू जो है दोस्तों ये भूटान की राजधानी है। देखते हैं डिफेंस एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए वे सारे क्वेश्चन। भारत का वह राज्य जिसकी सीमा सबसे ज्यादा म्यांमार से लगती है तो दोस्तों भारत का वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा जो है सबसे ज्यादा म्यांमार से लगती है। ग्वादर बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित है दोस्तों। ग्वादर बंदरगाह जो है ये पाकिस्तान में अरब सागर के तट पर स्थित है। सकल राष्ट्रीय खुशहाली की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। सकल राष्ट्रीय खुशहाली की अवधारणा की उत्पत्ति जो है ये भूटान में हुई थी। किसमें हुई थी? भूटान में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है तो भूटान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। फुलबारी कोयला भंडार बेसिन है दोस्तों। फुलबारी कोयला भंडार बेसिन जो है ये बांग्लादेश में है। कहाँ पे है? बांग्लादेश में। देखते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा बिना चढ़ा हुआ पर्वत गंगखार पुएंसम स्थित है दोस्तों। बिना चढ़ा हुआ पर्वत गंगखार पुएंसम जो है ये भूटान में स्थित है। कहाँ पे? भूटान में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा बिना चढ़ा हुआ पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कॉक्स बाजार है दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कॉक्स बाजार बांग्लादेश में है। कहाँ पे है? बांग्लादेश में। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मैकमोहन रेखा है दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की रेखा है मैकमोहन रेखा। फरक्का में गंगा जल बंटवारा संधि जो कि 1996 में हुई थी, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का में गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, कब? 1996 में। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों भारतीय जल निकासी व्यवस्था। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।